आप लोगों ने मुई स्टैचू के बारे में सुना है? हाँ, वही मुई स्टैचू जिसका भद्दा सा चेहरा, रेक्टेंगल सा कान और लंबा सा नाक और आंख तो कहो पूरा धंसा हुआ। मतलब कहने को तो एक हॉरर मूवी का जो स्टैचू होता है उस तरह का दिखने वाला स्टैचू। आपने इसके बारे में तो कई वीडियो में और कई सारे जो फोटोग्राफ और बहुत सारे न्यूज चैनलों में भी इसके बारे में जरूर से जरूर देखा होगा और सुना भी होगा। लेकिन क्या आप एक बात जानते हैं, ये जो मुई स्टैचू है आखिरकार इसको बनाया किसने था और इसको बनाने का पीछे मकसद क्या था और पूरे आइलैंड में इसको सजाया कैसे गया और ये मुई स्टैचू आखिरकार बना किस पत्थर का है और किस मिट्टी का है। हेलो मेरे दोस्तों, मैं हूं MK, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द इंडियन फैक्टर पर। हम उन चीजों पे बात करते हैं जिस पे कोई बात नहीं करता। आज हम लोग बात करने वाले हैं मुई स्टैचू के बारे में। मुई स्टैचू जो रापा नुई जो आइलैंड है उस पे बसा हुआ है और उस पे एक नहीं दो नहीं 900 स्टैचूज है। जी हाँ, 900 स्टैचू। ऐसे टोटल कहा जाता है कि 887 ही स्टैचू है, लेकिन इनकम्प्लीट स्टैचू को मिला करके टोटल जो होता है 900 स्टैचू होता है। इतना ही नहीं, ये जो रापा नुई आइलैंड है ये खुद अपने आप एक मिस्ट्री है। एक बात मैं बताता चलूं, जो रापा नुई आइलैंड है वो चिली का आइलैंड है। ये 2300 माइल दूर है चिली देश से। इतना ही नहीं, इसके करीबी जो जमीन है वो खुद 1000 माइल से ज्यादा दूर है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि रापा नुई जो आइलैंड है ये कितना एकांत, कितना अकेला जगह पे रहता है। तो ऐसे जगह पे लोग बसे कैसे, और बसे तो बसे, यहाँ वो लोग खाते पीते क्या थे और उन लोग का काम क्या था? सिर्फ ये इस तरह का स्टैचू बनाना। सबसे पहले एक बात मैं बता दूं, जो मुई स्टैचू का जब कार्बन टेस्ट हुआ तब ये पता चला जो ये मुई स्टैचू है 13वीं शताब्दी से लेकर के 15वीं शताब्दी के बीच में ये बनाया गया था। तो उस समय आखिरकार कौन लोग थे और वो स्टैचू क्यों बनाते करते थे? कई लोगों का जो मानना ये है जो ये सारे स्टैचू जो बना है वो ये सब स्टैचू जो बना है वो इसको पूजा करने के लिए और एज अ गार्डियंस और एज अ गॉड को पूजने के लिए इसको बनाया जाता था। ऐसे एक बात मैं आपको एक और बात बताता चलूं, इसका दो ग्रुप है। पहला ग्रुप जो है, कुछ जो स्टैचू है वो आइलैंड की तरफ मुंह किए हुए हैं। ये मानना है लोगों का कि ये आइलैंड को के लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था। और बहुत सारे जो मुई स्टैचू है वो कोस्टल एरिया की तरफ फेस किए हुए हैं, मतलब समुद्र की तरफ, ताकि वहां के जो लोग हैं, जो समुद्र से आने वाला जो संकट है ये सब है उससे बचने के लिए। लेकिन आखिरकार कौन लोग थे इसको बनाने वाले? इस पे कई सारे डिबेट्स, कई सारे साइंटिस्ट जो हैं और एक्सपर्ट जो हैं इस पे कई सारे डिबेट किए हैं ना, पूरा मार धाड़ वाला डिबेट कि आखिरकार इस पे था कौन और कौन इसको बनाया, बनाने के पीछे का मकसद क्या था। सबसे एक बात, लेकिन ये टॉपिक में मैं आपको पहले बाद में बताऊंगा। पहले ये बात मैं बता देता हूँ मुई स्टैचू के बारे में। ये जितने भी मुई स्टैचूज हैं वो आखिरकार बना होगा किससे? ये जो अगर पूरा साइंटिस्ट जो इस पे रिसर्च कर रहे थे तो इस पे जो मटेरियल जो बना हुआ है, जिस मटेरियल से बना हुआ है उसका नाम टफ है। ये टफ जो मटेरियल है वो ज्यादातर वोल्केनो इरेप्शन के बाद ही मटेरियल निकलता है वोल्केनो से। तो क्या वहां उस आइलैंड में कोई एक भी वोल्केनो है? जी हाँ, वहां पर एक वोल्केनो है जिसका नाम है रानो राराकू वोल्केनो। इस वोल्केनो से ही जो मटेरियल निकला है उसी से ये मूर्ति बना है। तो ये मूर्ति, ये स्टैचू जो है ये आखिरकार उस जमाने में बनाया जा सकता था बिना ये एडवांस टूल्स और इक्विपमेंट के। जी हाँ, साइंटिस्ट ने ऐसे ही कुछ जो है मूर्ति और टूल्स जो बिना टूल्स का, बिना पुराने जमाने के जो छेनी हथौड़ा से ही ऐसे ही स्टैचू बनाया है। तो ये पॉसिबल है कि उस जमाने में, क्योंकि ये जो टफ जो मटेरियल जो होता है ये बहुत काफी ज्यादा सॉफ्ट होता है और डे बाय डे जैसे जैसे ये मटेरियल जो पड़ा रहता है और धूप मिट्टी और पानी से ये ज्यादा हार्ड होते जाता है, जिसकी वजह से आज की डेट में ये भले ही स्टोन जो स्टैचू जो है बहुत हार्ड है, लेकिन उस समय में ये उतना हार्ड नहीं हुआ करता था, जिसकी वजह से इसको बनाया जा सकता था। तो ये बात तो चलो समझ में आया, इसको बनाया जा सकता था उस जमाने में। लेकिन इसको बना तो दिया, लेकिन इसको ट्रांसपोर्ट और हर एक प्लेस में आखिरकार रखा कैसे गया होगा? क्योंकि एक एक स्टैचू जो है वो 33 मीटर से ज्यादा लंबा है। इतना ही नहीं, एक एक स्टैचू का वेट जो है 10 US टन से लेकर के
300 यूएस टन जितना है। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इतना भारी भरकम जो स्टैचू है और इतना बड़ा स्टैचू को आखिरकार लेके कैसे किया गया, क्योंकि मई 2012 में से पहले जो है सिर्फ और सिर्फ हम लोग को ये पता था कि वो जो स्टैचू है सिर्फ उसका फेस है, लेकिन मई 2012 के बाद से जब अच्छे ढंग से खुदाई किया गया और उसके बारे में रिसर्च किया गया तो पूरा का पूरा बॉडी पाया गया। और तो और एक एक जो मुई है वो 33 फीट का है, और तो और एक मुई जो है वो 70 फीट का है और 300 फीट यूएस टन के जितना वेट है वो अभी इनकम्प्लीट है। और वो आप तो खुद अब जान गए होंगे कि मुई स्टैचू कितना विशाल है और कितना भारी है। तो इतना भारी भरकम स्टैचू को एक जगह से दूसरे जगह शिफ्टिंग कैसे किया गया। अब आप ये सोचिए, बहुत लोगों का ये मानना है कि लकड़ी को काट करके जो एक एज अ रोलर जैसा काट करके उसको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया गया होगा, लेकिन कुछ लोगों का ये मानना नहीं है। जैसे जिसमें से एक है चार्ल्स लव एक अमेरिकन है जो ये नहीं मानते हैं। उनका ये कहना है कि ना रस्सी के जरिए से इसको एक जगह से दूसरी जगह एज अ वॉकिंग के रूप में इसको लेके जाया गया है, क्योंकि उन्होंने खुद एक मुई को डिजाइन किया है, बनाया है जो कम से कम 10 यूएस टन जितना भारी है। और रस्सी के जरिए जो रस्सी को जो है उसके सर पे, स्टैचू के सर पे बांधा गया और एक तरफ 10 आदमी एक तरफ 10 आदमी आगे पीछे ऐसे के डोलते थे और पीछे 5 आदमी था जो आगे गिरने से बचाया करता था। तो ऐसे करके 25 आदमी के मदद से मुई स्टैचू को एज अ वॉकिंग के रूप में इसको इस्तेमाल किया गया और उन लोग कामयाब भी हुए, क्योंकि 25 आदमी ने मिल करके 2 मिनट में कम से कम 20 मीटर से ज्यादा उन लोगों ने उसको वॉक करवा लिया। तो इससे अंदाजा ये लगा सकते हैं आप लोग कि इस ढंग से भी ले जाया जा सकता है। अगर इस ढंग से ले जाया गया होगा तो तब भी कम से कम 900 जो मूर्ति है, स्टैचू है, उसको ले जाने में 1500 से लेकर के 3000 आदमियों को जरूरत पड़ा होगा। तो ये 1500 लेकर 3000 आदमी और इसी ट्रांसपोर्टेशन में फिर बनाने वाला अलग है, और इन लोगों का जो खाने पीने और बाकी एग्रीकल्चर करने के लिए, फिशिंग करने के लिए, शिकार करने के लिए, इस सब के लिए भी तो कोई आदमी चाहिए होगा। तो टोटल एक्सपर्ट का मानना है टोटल जो है यहाँ का पॉपुलेशन जो है वो कम से कम 17,500 होगा, 17,500। तो आखिरकार ये इतने सारे लोग गए तो गए कहाँ। कुछ एक्सपर्ट लोग का ये कहना है जो वहाँ के लोग जो हैं उन लोग का नाम जो था वो पोलिनेशियन था, पोलिनेशियन ट्राइब्स के उन लोग रहने वाले थे। और ये बात है 1862 की, जब यूरोप के बाहरी देशों के लोग जो हैं एक देश से दूसरे देश जा रहे थे। इतने ही नहीं, वहां जा करके वहां पर लोग जो है कॉलोनाइज भी कर रहे थे उस कंट्री को, उस देश को। तो इसी तरह से कुछ जो है फॉरेनर्स आए होंगे और इस आइलैंड में आते ही वहां के लोगों का मेहनत देख करके उन लोगों को एज अ स्लेव के रूप में एक जगह से दूसरी जगह ले गए होंगे। और आपको ये बात पता ही होगा कि जैसे बहुत सारे फॉरेनर्स लोग आते हैं तो अपने साथ साथ उस समय कई सारे डिजीज और कई सारी बीमारियां लेके आ रहे थे जो काफी ज्यादा खतरनाक था। और उन लोगों की वजह से वहां के जो बच्चे कुछ जो ट्राइब्स थे वो मर गए, और जो स्लेव के रूप में एक जगह से दूसरे जगह जिनको ट्रांसपोर्ट किया गया उन लोग अब आज के डेट में पूरे दुनिया में फैले हुए हैं। और हो सकता है कि ना वो वहां जाके भी मर गए हों, और ये भी हो सकता है कि आज के डेट में भी उन लोग कई लोग जिंदा हों। तो एक्सपर्ट का ऐसा मानना है। तो हो सकता है कि ना इसको बनाने वाले लोग जो हैं आज भी जिंदा हों, क्योंकि ऐसा अभी भी कोई ऐसा आदमी नहीं मिला है, और ऐसा आदमी भी नहीं मिला है ना ऐसा लोग जो मिले हैं जो ये जानते हों और ये मानते हों कि हाँ हम लोग उस आइलैंड के होंगे। तो इतना गैप होने के बाद, इतना सेंचुरी बीतने के बाद ऐसा आदमी एक भी मिला नहीं है। तो आप लोग तो जान ही गए कि ना आज के डेट में पता लगाना कितना मुश्किल है कि ना वो सब आदमी जिंदा हैं कि नहीं हैं। तो इसी वजह से कोई भी ऐसा आज के डेट में जो एक्सपर्ट है उन लोगों को काफी परेशानियां हुआ कि ना ये जानने के लिए कि ये जो मुई स्टैचू है आगे का इसको बनाने का मकसद क्या था, उन लोग बनाने वाले थे कौन, और इसको ट्रांसपोर्ट कैसे किया गया। ये और यही सब वजह से जो आज के डेट में जो है एक्सपर्ट जो है साइंटिस्ट है यही सब अनुमान लगा करके चल रहे हैं। और काफी हद तक जो अनुमान जो है, डिबेट जो है इसी बात पे निकला कि हो सकता है कि ये बात भी हो। और बहुत लोग जो है
इस टॉपिक पे, इस आंसर पे बहुत लोग हामी भी भरे हैं। तो ये आपको फैक्ट कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कुछ फैक्ट छूट गया हो तो कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं। नए यूजर्स है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा तभी आप लोग को ऐसा वीडियो मिलते रहेगा और हम लोग मोटिवेट होते रहेंगे। और बेल आइकन दबा दीजिएगा तो आप लोग को ऐसे मजेदार वीडियो आगे भी मिलते। धन्यवाद।